हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूँ दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहाँ पर आपके बीएससी के सेकंड सेमेस्टर की बुक चल रही है। बुक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां मैट्रिसेस वाला पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। डिफरेंशियल यूनिट चल रही है डिफरेंशियल इक्वेशन की, जहां अभी तक हमने होमोजेनियस इक्वेशंस जो है वो सॉल्व कर ली थी। अब हम करेंगे कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, वो रिड्यूस करेंगे होमोजेनियस फॉर्म में। तो वो कैसे करते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी जानते हैं कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स, सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक आज का है, इससे पहले हम टॉपिक पे बढ़े, मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगी कि होमोजेनियस इक्वेशन कैसी थी हमारे पास। पहले हमारे पास थी कि dy बाय डी एक्स हम सॉल्व करते थे। dy बाय डी एक्स वो फंक्शन होती थी हमारी y अपॉन एक्स की फॉर्म में, राइट। जहां पे हम y अपॉन एक्स को v लेकर पुट करते थे और फिर उसको डिफरेंशिएट करते थे। तो अभी हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन नहीं होगी। हमारे पास जो इक्वेशन होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो कुछ इस तरह से होगी कि dy बाय डी एक्स हमें दे रखा होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, कुछ इस फॉर्म में होगी। तो ये तो होमोजेनियस इक्वेशन नहीं हुई हमारी। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसे होमोजेनियस इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ पर जो a अपॉन ए डैश है इसका रेशो b अपॉन बी डैश के रेशो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना है। इसे हम होमोजेनियस इक्वेशन तब बनाएंगे जब हमारे पास इक्वेशन तो इस फॉर्म में दे रखी है, बट इनके जो रेशो है, यानी कि x का कॉफिशिएंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उनका रेशो डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए y के कॉफिशिएंट के, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दे रखे हैं, राइट। अगर ऐसा होगा तब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि हमें x की जगह पुट करना होगा क्या, क्योंकि अब हमें इसे बनाना है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। तो x इज इक्वल टू हम पुट करेंगे कैपिटल X प्लस एच, और y की जगह पुट करेंगे कैपिटल Y प्लस के, जहां पर ये जो h एंड k है ना, ये कोई कांस्टेंट है, राइट। अब इनको जैसे ही हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं आगे, तो यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल टू डी कैपिटल एक्स, एच कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का कॉफिशिएंट, सॉरी, जो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल होता है हम करते हैं डेरिवेटिव तो वो जीरो हो जाता है, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी कैपिटल वाई और के का जीरो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद क्या करना है, ये हम उठाकर यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो dy बाय डी एक्स, मैं आपको अभी केवल वर्किंग प्रोसेस बता रही हूँ, इसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे, उससे बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। लेकिन पहले ये वर्किंग रूल देख लीजिए ताकि इजी हो जाएगा आपको, राइट। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है। तो dy बाय डी एक्स ए कैपिटल एक्स प्लस एच यहाँ पुट किया हमने, प्लस बी इंटू कैपिटल वाई प्लस के प्लस सी, नाउ ए डैश कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस बी डैश कैपिटल वाई प्लस के प्लस सी डैश। इसके बाद यहाँ से ए कैपिटल एक्स बी कैपिटल वाई प्लस यहाँ पर ए एच आएगा, ए एच प्लस बी के प्लस सी, क्योंकि ये सभी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है ये। ए डैश कैपिटल एक्स प्लस बी डैश कैपिटल वाई प्लस ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश। इसके बाद हमें क्या करना होगा, क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन में यहाँ पे वेरिएबल की फॉर्म में होता था और हमें इस फॉर्म में लेकर आना है, तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा। तो इट मीन्स इसको जीरो, जो ये वाला पार्ट है हमारा पोर्शन है, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, वहां से एच और के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मीन्स
हमें करना क्या है, अब हमें करना है कि ए एच प्लस बी के प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें एच एंड के की वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू उठाकर हमें यहाँ पुट करनी है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इन्हीं इक्वेशन से आया है, तो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा, या यहीं से लिख देते हैं, मेरे पास बच जाएगा डी वाई कैपिटल वाई है ये, डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई। आ गया होमोजेनियस फॉर्म में, जहां पे वेरिएबल हमारे पास एक के पावर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में मतलब सेम है। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, वही कि यहाँ से x कॉमन लेना है, यहाँ से x कॉमन लेना है और उसे कैंसिल आउट कर देना है। तो a प्लस बी वाई अपॉन कैपिटल एक्स अपॉन ए डैश प्लस बी डैश कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स, ये आ गया। अब इसके बाद हमें क्या पुट करना होगा, इसके बाद हमें पुट करना होगा कैपिटल y अपॉन एक्स की जगह v। आगे ना होमोजेनियस फॉर्म में हमें f ऑफ y x की फॉर्म में आ गई, f ऑफ y अपॉन x की फॉर्म में आ गई। बस इसकी जगह v पुट करना है, फिर कैपिटल y इज इक्वल टू एक्स इंटू वी, यहाँ पे dy इज इक्वल टू 1 इंटू वी प्लस x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ से इसकी वैल्यू रखनी है और ये यहाँ उठा के रख देनी है हमें। उसके बाद इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, राइट। ओके, आइडिया आपको लग ही गया होगा। तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है कि हमें डी वाई बाई डी एक्स दे रखी है, किस फॉर्म में दे रखी है, हमें साफ दिख रहा है कि ये होमोजेनियस इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। तो हम इसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा कि स्मॉल एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है, सॉल्यूशन लेंगे अगर हम कि पुट स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच और वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, राइट। यहां से ठीक है, इसको जैसे ही मैं पुट करती हूँ इस इक्वेशन में तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है डी वाई अपॉन डी एक्स, या अभी हम यहां से क्या कर लेंगे, यहां से ही मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ, डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स डी एक्स, और यहां से आएगा डी वाई इज इक्वल टू डी कैपिटल वाई, राइट। तो यहां हम पुट करेंगे वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे आया डी वाई कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा एक्स प्लस एच प्लस 2 इंटू कैपिटल वाई प्लस के माइनस 3। आप ना मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको बोरियत फील ना हो, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चलेगा, इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। और तो 2 कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस कैपिटल वाई प्लस के माइनस 3। ओके, तो अभी से हम सॉल्व करते हैं। क्या आती है वैल्यू हमारे पास, कैपिटल एक्स प्लस 2y, अब इसके बाद यहाँ से ले लेंगे हम h प्लस 2k माइनस 3, राइट। इसके बाद आएगा 2x यहाँ से प्लस y प्लस 2h प्लस k माइनस 3, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। फिर हमें क्या करना है, क्योंकि हमें ये वैल्यू क्या करनी होगी, 0 बनानी है और यहाँ से h और k की वैल्यू भी निकालनी है। तो इट मीन्स यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा कि h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2h प्लस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो इसे 0 बनाने के लिए अब यहाँ से क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि h और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो h और k की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या आएगी हमारे पास, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ से h की वैल्यू भी 1 आएगी और k की वैल्यू भी 1 ही आएगी मेरे पास। आप ये सॉल्व कर लिएगा, ये बहुत इजी है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स कैपिटल में है ये, इसमें पुट कर रहे हैं हम x प्लस 2y
यहाँ रखूंगी वैल्यू, देखो h की जगह 1 रखूंगी, k की जगह 1 रखूंगी, 2 और 1 3 और -3, तो 3 प्लस का 3 है माइनस का 3 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर h की वैल्यू 1, तो 2 + 1 यानी 3 - 3 ये 0, तो डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं 2x + 2y अपॉन 2x + y। यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, x कॉमन लूंगी यहाँ से न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर से लूंगी x कॉमन और उसे कैंसिल आउट कर दूंगी। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरे पास 1 + 2y अपॉन x अपॉन 2 + y अपॉन x, राइट। अब हमें सेम प्रोसेस करना है क्योंकि ये किस फॉर्म में बन गया, ये बन गया हमारा अब फंक्शन y अपॉन x की फॉर्म में, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो होमोजेनियस फॉर्म इक्वेशन थी, डिफरेंशियल इक्वेशन थी होमोजेनियस वाली, उसको सॉल्व किया था, सिमिलरली हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, राइट। ठीक है, चलो करते हैं हम। तो मेरे पास आ गई, मैं लेती हूँ टेक कैपिटल Y अपॉन x इज इक्वल टू v। तो यहाँ से मेरे पास कैपिटल Y इज इक्वल टू x इंटू वी, तो इसे अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी तो dy अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, राइट। तो x का फर्स्ट का, क्योंकि दो फंक्शन दे रखे हैं मेरे पास, दो वेरिएबल है और दो वेरिएबल की जो प्रोडक्ट होती है उसको डेरिवेटिव करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो कैसे आता है, फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, ओके। क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम और यहाँ पे कैपिटल x कैपिटल y चल रहा है, तो यहाँ से मैं dy बाई dx की वैल्यू जो है मेरे पास वो क्या आ गई, v + x dv बाई dx, वो यहाँ पे पुट कर देंगे और y अपॉन x की जगह ये पुट कर देंगे। तो मैंने यहाँ से वैल्यूज रखी dy बाई dx की जगह v + कैपिटल x dv अपॉन dx। ये अब लास्ट लेक्चर वाला प्रोसेस ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करी मैंने, तो 1 + 2v अपॉन यहाँ पे आएगा 2 + v, राइट। यहां से नाउ इसको सॉल्व करते हैं। अब तो ये सिंप्लीफाई करना ही रह गया, कुछ खास है नहीं इसमें। तो यहाँ से x dv बाय dx आएगा, या यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, x dv बाय dx इज इक्वल टू 1 + 2v अपॉन 2 + v, ये वाला v इधर जाएगा तो माइनस का v होगा, राइट। तो यहाँ पर अब एलसीएम लेंगे हम, 2 + v, यहाँ पे आएगा 1 + 2v - 2v - v²। इस v से 2v से 2v कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। ये तो मेरे पास बच गया 1 - v², इसको मैं इधर ले आती हूँ, तो 2 + v अपॉन 1 - v² dv, और ये आ गया मेरा 1 अपॉन x dx। ये बहुत सिंपल था इसलिए मैंने यहाँ से डायरेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास क्या, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यूज आती है मेरे पास, मैं इसे a - b और a + b का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b इंटू a + b, तो उससे खोलेंगे हम, क्यों, क्योंकि ये इजी हो जाएगा, 1 - v 1 + v, ये पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो पार्शियल फ्रैक्शन से इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/2 1/1 + v - 3/2 1/1 - v, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 - v -3, तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास, ये वैल्यू आएगी मेरे पास 1 - v -3 + 3v, तो ये आ जाएगा -2 + 2v। कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx, राइट। हाँ, तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब इसको डायरेक्टली हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे हम इसको, तो क्या आएगा, ये 1/2 log 1 + v - 3
बाय 2 log 1 माइनस वी, ठीक है, यहाँ प्लस आएगा, तो इसका करेंगे तो माइनस बनेगा, ये 1 माइनस वी, तो इक्वल टू ये आएगा log x प्लस log c। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ से 2 कॉमन लेकर इधर पहुंचा देती हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस का है तो log 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी का क्यूब इक्वल टू ये आ जाएगा 2, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा, तो ये 2 log x इंटू सी, और यहाँ पर अगर इसे हम सॉल्व करें, है ना, तो नेक्स्ट पेज पे इसलिए ले रही मैं क्योंकि फिर सॉल्व करने में दिक्कत हो जाती है थोड़ा सा, मुझे लगता है, लेकिन लेना ही पड़ेगा। यहाँ से एंटी लॉग लेंगे हम, लॉग हटाएंगे यहाँ से, तो वो आएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी की क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ये हमारा इंटीग्रेशन तो हो गया है, लेकिन अभी हमारे पास x स्मॉल x और स्मॉल y की फॉर्म में था, तो हमें उसी में बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर v की वैल्यू रखनी पड़ेगी। v की वैल्यू क्या थी हमारे पास, y अपॉन एक्स, राइट। बस अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, y अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल x की वैल्यू क्या थी मेरे पास, कैपिटल x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो अब मेरे पास कैपिटल x की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि x माइनस एच, तो यानी x माइनस 1, और कैपिटल y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास y माइनस 1। तो यहाँ पर कैपिटल x की वैल्यू रख दूंगी मैं x माइनस 1 का स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x प्लस वाई अपॉन यहाँ पर x माइनस वाई आएगा, और अपॉन में x क्यूब है, यहाँ पर x है, x क्यूब, x क्यूब, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक, और यहाँ पर x माइनस 1 का स्क्वायर सी स्क्वायर है। इसके बाद ये कैपिटल x प्लस वाई अपॉन कैपिटल x माइनस वाई, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में कैपिटल x स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर सी स्क्वायर। ये कैपिटल x स्क्वायर था, x स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इस x स्क्वायर से अगर मैं इसको ये वैल्यू नहीं रखूँ तो यहाँ पे कैपिटल x स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना रह गया, ये कैपिटल x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और यहाँ से अब हमें क्या करना है, कैपिटल x की वैल्यू रखनी है और कैपिटल y की वैल्यू रखनी है। तो इट मीन्स क्या आ जाएगा, कैपिटल x की वैल्यू मेरे पास x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस इसकी क्यूब भी था, ये यहाँ पर देखा छूट जाता है, इसकी क्यूब है ये, तो x माइनस 1 माइनस वाई प्लस 1 की क्यूब इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये कैंसिल आउट होएगा, नेक्स्ट पेज लेना ही पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है। तो ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ से देखते हैं, ये होगा x प्लस वाई माइनस 2, और ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे बचेगा x माइनस वाई, ऊपर बचता है मेरे पास क्या, x प्लस वाई, मेरे पास बचता है x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन x माइनस वाई की क्यूब, x माइनस वाई की क्यूब इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसी को हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, राइट। अब तो इसे सिंप्लीफाई करना है, x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई की क्यूब इंटू सी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है, राइट। तो इस तरह से सॉल्व करना है, थोड़ा सा लेंथी है पर बहुत इजी है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो dy बाई डी एक्स है, x माइनस 2y प्लस 5 है अपॉन 2x माइनस वाई माइनस 1 है। यहाँ पर हमें फिर से इसे होमोजेनियस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट द वैल्यू ऑफ, सॉरी हम लेते हैं लेट स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस एच एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस के। देन इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी
x इज इक्वल टू डी कैपिटल एक्स, और यहाँ से आएगा डी वाई इज इक्वल टू डी कैपिटल वाई। एच और के जीरो हो जाएंगे डिफ्रेंशिएट करने पर। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एच माइनस टू वाई प्लस के प्लस 5। नाउ टू एक्स प्लस एच माइनस कैपिटल वाई प्लस के माइनस 1, राइट। अब इसके बाद क्या करना है हमें, सेपरेट कर देंगे कैपिटल एक्स प्लस एच। अब साथ साथ सॉल्व करना मेरे, ठीक है। तो माइनस, तो यहां से कैपिटल एक्स, यहां से माइनस 2y और प्लस एच माइनस 2k प्लस 5। नाउ 2x माइनस वाई प्लस 2h माइनस के माइनस 1। अब जो ये वैल्यू कांस्टेंट में आ रही है, ये वाले वेरिएबल, इनको अलग अलग इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो इसको अलग अलग पुट करेंगे तो h माइनस 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2h माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन को सॉल्व करना तो आपको आता ही है ना। तो यहाँ से मैं h और k की वैल्यू डायरेक्ट रख रही हूँ। तो h और k की वैल्यू यहाँ से निकलेगी मेरे पास, इन दोनों से h की वैल्यू निकलेगी माइनस का 3/5 एंड y की वैल्यू निकलेगी 11/5, है ना। हाँ ठीक है। तो अब इसको पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म्स। तो x माइनस 2y अपॉन 2x माइनस वाई होमोजेनियस फॉर्म में बन गया। यहाँ से x कॉमन लेंगे, y अपॉन एक्स ही फॉर्म में बन जाएगा। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ, यहाँ से मैं डायरेक्ट कर रही हूँ d, यहाँ से मैं डायरेक्ट करती हूँ। तो ये मेरे पास आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y अपॉन 2x माइनस वाई। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2y बाई एक्स अपॉन 2 माइनस वाई बाई एक्स। तो y बाई एक्स को क्या रख सकती हूँ मैं, v पुट कर लेंगे। v पुट करते के साथ ही मेरे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पे रखना चाहूँ कैपिटल y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी, देन y इज इक्वल टू कैपिटल x इंटू वी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस कैपिटल x डी वी बाई डी एक्स, है ना। ये तो आपको अब करना आ ही होगा क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। नाउ वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर। तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, v प्लस कैपिटल x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर जाएगा 1 माइनस 2v अपॉन 2 माइनस वी, 1 माइनस 2v अपॉन 2 माइनस वी। नाउ इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो कैपिटल x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2v अपॉन 2 माइनस वी। ये v इधर जाएगा, राइट। तो ये जब v इधर जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का v। इसका एलसीएम लूंगी, एलसीएम लेते के साथ ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 2v प्लस वी स्क्वायर। अब तो कैंसिल आउट नहीं हुआ, बट घबराने की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर अभी आपको पता चल जाएगा कि कुछ बन रहा है। 2 माइनस वी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस वी अपॉन 1 माइनस 4v प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। ये वाला कलर थोड़ा सा दिख नहीं रहा शायद, हाँ। तो अगर देखा जाए इसको t मान के जो हम करते थे अब हम डायरेक्ट करेंगे। अगर इसको पूरा t मान लेती हूँ तो इसका डिफरेंशियल ऊपर बनाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, माइनस का 4 प्लस 2v। तो ये करने के लिए माइनस 2 से मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो दोनों तरफ माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे बनेगा माइनस का 4 प्लस का 2v अपॉन 1 माइनस 4v प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन एक्स डी एक्स। ओके, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा था तो इसलिए अब मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगी बोथ साइड। तो जैसे ही मैं इसे डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो मुझे मिलेगा ये log 1 माइनस 4v प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 log x प्लस log c। नाउ अब तो और भी सिंप्लीफाई कर देंगे हम। तो क्या आ जाएगा ये 1 माइनस 4v प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू
ये मेरे पास इसके ऊपर पावर जाएगी माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास c अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये आएगा c इंटू एक्स की पावर -2, इसको लिख सकती हूँ मैं c अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, एक्स स्क्वायर 1 - 4v + v स्क्वायर। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है अब हमें। तो वैल्यूज जैसे पुट करते हैं, c इज इक्वल टू कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, यहाँ से कैपिटल एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, क्योंकि h क्या है मेरे पास -3/5, तो कैपिटल एक्स क्या हो गया, x + 3/5, तो x + 3/5 और 1 - 4। ओके, अभी पहले यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, एक्स स्क्वायर 1 - 4 y/x प्लस y/x का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मैंने देखा c इज इक्वल टू कैपिटल एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसे हम लेंगे अगर हम, तो बाहर ले लेती हूँ मैं एक्स स्क्वायर, जो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर -4y इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो इसे और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करूं तो कैपिटल एक्स स्क्वायर -4v + y स्क्वायर आएगा। यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, c इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कहती है x + 3/5, क्योंकि h की वैल्यू -3/5, उधर जाकर वो प्लस में चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे 11/5 है, तो y -11/5 आ जाएगा, तो -4 y - 11/5 x + 3/5, और यहाँ पे आएगा प्लस y -11/5 का स्क्वायर। अब ये आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं देखूं तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर -4xy प्लस 10, यहाँ से वैल्यूज निकालनी चाहिए अगर हम, तो ये आ जाएगी प्लस 10x + 2y, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा उसको कुछ और नाम दे सकते हैं हम, c' दे दो या c1 दे दो, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आएगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसलिए मैं आपको छोड़ रही हूँ क्योंकि ये आपने कर रखा है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। वैसे मैं सोच रही थी ये वाला आपको होमवर्क में दे दूंगी, बट ठीक है मैं थोड़ा कर देती हूँ सॉल्व, ठीक है। होमोजेनियस इक्वेशन बना देती हूँ, उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा इसे। ओके, तो ये वही मैं dy/dx मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ से, तो x + h प्लस y प्लस k -2 अपॉन, ये आ जाएगा y कैपिटल y प्लस h माइनस, सॉरी y प्लस k माइनस कैपिटल x प्लस h -4। ओके, तो यहाँ से x प्लस y प्लस h प्लस k -2 अपॉन y माइनस x प्लस, यहाँ से आएगा माइनस का h प्लस का k -4। यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इनको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से h प्लस k -2 इक्वल टू 0 और माइनस h प्लस k -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें h और k की, तो वो क्या निकल कर आएगी, यहाँ से h की वैल्यू निकल आएगी -1 एंड k की वैल्यू निकल कर आएगी 3। ओके, ये वैल्यू पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे करते हैं -1 और 3, तो कितना है प्लस का 2 और -2 कैंसिल आउट, यहाँ पर -1 तो +1 और +3, तो ये 4 -4 0। ओके, कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लास्ट 2 क्वेश्चंस में मैंने, अभी प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में मैंने आपको करा दिया ये, और ये बहुत सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत आएगी। तो ये 0 हो जाएगा अपॉन y माइनस एक्स, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, 1 प्लस y अपॉन एक्स, तो यहाँ आ जाएगा y अपॉन एक्स -1। तो यहाँ पे मैं फिर से पुट कर दूंगी वैल्यू, क्या, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v, देन dy/dx इज इक्वल टू v प्लस x dv/dx। ओके, नाउ यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम, v प्लस कैपिटल x dv/dx इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस
v अपॉन v माइनस 1। ओके, तो नाउ dv बाई dx की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, dv बाय dx की वैल्यू आएगी मेरे पास, ये v उधर जाएगा तो ये माइनस का v बनेगा और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1 प्लस वी माइनस वी स्क्वायर प्लस का v अपॉन v माइनस 1। तो ये 2v होएगा, तो 1 प्लस 2v माइनस वी स्क्वायर, तो 1 प्लस 2v माइनस वी स्क्वायर बनेगा यहाँ पर। तो dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v माइनस वी स्क्वायर अपॉन v माइनस 1। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कैपिटल X भी है साथ में। ओके, तो v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2v माइनस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। अब आपको दिख रहा होगा ये साफ साफ कि इसका ऊपर डिफरेंशिएट बना सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या बनेगा जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो 2 माइनस 2v आना चाहिए और यहाँ से 2 कॉमन लूंगी तो 1 माइनस v। अगर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं बोथ साइड तो ये मेरे को बन जाएगी वैल्यूज, यानी कि इसको मैं क्या मान रही हूँ, इसको मैं t मान रही हूँ, राइट, इसको मैं t मान रही हूँ ताकि मैं लॉग की फॉर्म में लिख सकूँ। तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ बोथ साइड, तो माइनस 2v प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2v माइनस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन x dx। यहाँ से आपके लिए छोड़ दूँ, बहुत सिंपल है सॉल्व करना। चलो इंटीग्रेशन कर देती हूँ यहाँ पे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो log 1 प्लस 2v माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 log x प्लस 2 log c। ओके, या log c कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2v माइनस वी स्क्वायर, बोथ साइड मैंने एंटी लॉग लिया है, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, अब आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो ये c अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये कुछ कुछ पहले वाली फॉर्म बन रही है ना, इसमें v और कैपिटल X की वैल्यू आप पुट करेंगे, तो यहाँ से कैपिटल X की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, h की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 एंड कैपिटल Y की वैल्यू निकल के आएगी y माइनस 3। ओके, तो ये आपको पुट करना है। नेक्स्ट भी आपके लिए होमवर्क है, 3 क्वेश्चन दिए मैंने आपको। तो मुझे लगता है आज की क्लास में आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ये सब यूज होंगी उसमें। तो आपको मैं यही आशा करती हूँ कि कोई भी आपका डाउट नहीं होगा, फिर भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।